स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट एग्जाम्स में। आज हम मनोविज्ञान के विषय में जानते हैं कि मनोविज्ञान को किस किस का विज्ञान कहा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया था। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया था और यह अरस्तु, सुकरात और प्लेटो ने कहा था। यानी कि 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान अरस्तु, सुकरात और प्लेटो ने कहा था। 16वीं शताब्दी के बाद 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान कहा जाने लगा। मनोविज्ञान मन का विज्ञान कहा जाने लगा। तो यह मन का विज्ञान कहने वाले हैं पेम्पोलॉजी, यानी कि यह पंपोलॉजी हैं जो इटली और रूस के हैं। तो इन्होंने मन का विज्ञान कहा था 17वीं शताब्दी में। और 19वीं शताब्दी में आते आते चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। यानी कि मनोविज्ञान 19वीं शताब्दी में आते आते चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। यह विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने कहा था कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। और 20वीं शताब्दी में यह व्यवहार का विज्ञान हो गया। यानी कि यह वाटसन ने कहा था। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं वाटसन। तो व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा मनोविज्ञान 20वीं शताब्दी में वाटसन के द्वारा। वाटसन आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। विकास वंशानुक्रम और वातावरण, यानी कि वंशानुक्रम गुणा वातावरण दोनों से मिलकर के बना है। तो यह किसने कहा है? तो यह वुडवर्थ ने कहा है कि वंशानुक्रम गुणा वातावरण वुडवर्थ का कहना है। उत्तर प्रदेश में प्रयोगशाला 1947 में नरेंद्र देव समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी। यानी कि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में 1947 में नरेंद्र देव समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? यानी कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो उसमें रिसाव हुई थी। तो वह कौन सी गैस थी? यह बात है 3 दिसंबर 1984 की। तो वह गैस थी जो रिसाव से निकली हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिससे कि बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और 3 दिसंबर 1984 की बात है। पूछा जाता है एग्जाम में आपसे, आप इसको याद कर लेना कि भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के द्वारा। हड्डियों की संख्या होती है, छोटा बच्चा होता है 1 से 5 वर्ष का तो 2 से 270 होती है उसमें, और बालक होता है तो उसमें 350 होती है। यानी कि 6 से 12 वर्ष की आयु वाले बच्चे में 350 हड्डियां होती हैं, और किशोर में यानी कि 12 से 18 के बीच का बच्चा है जो उसमें 206 हड्डियां होती हैं। 1 से 5 वर्ष के बच्चे में 270, 6 से 12 वर्ष के में 350, 12 से 18 के बीच में 206 हड्डियां होती हैं। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था?
रूडोल्फ गोल्काई ने मनोविज्ञान का प्रयोग सबसे पहले किया था, तो यह 1990 में किया था। रूडोल्फ गोल्काई ने मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग 1590 ईस्वी में किया था। इनकी एक बुक है साइकोलॉजिया, यानी कि रूडोल्फ गोल्काई की बुक है साइकोलॉजिया, और इन्होंने 1990 में प्रयोग किया था मनोविज्ञान शब्द का। भारत में मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी? तो भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला 1916 में कलकत्ता में हुई थी, यानी कि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला 1916 में कलकत्ता में हुई थी, और यह डॉक्टर सेन गुप्ता के द्वारा स्थापित की गई थी। विश्व में 1879 में विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई थी। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी? तो यह 1916 में कलकत्ता में स्थापित की गई थी, और डॉक्टर सेन गुप्ता के द्वारा की गई थी भारत में। और विश्व में बात करते हैं तो 1879 में विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई थी। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना कब की गई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संघ की स्थापना 1930 में की गई थी। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना 1930 में स्थापित की गई थी। अभिक्रमित अनुदेशन हेतु सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? यानी कि अभिक्रमित अनुदेशन हेतु सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो स्किनर ने तो उसका यूज किया था, और सिडनी के पेरेसे ने प्रयास किया था। यानी प्रयास की बात करें तो सिडनी के एक मनोवैज्ञानिक थे पेरेसे, उन्होंने इसका प्रयास किया था और प्रयोग किया था स्किनर ने। विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में बिने व साइमन के द्वारा स्थापित किया गया था। यानी कि सबसे पहले जो परीक्षण किया गया था वह बिने और साइमन के द्वारा सन 1905 में किया गया था, बुद्धि का परीक्षण। और भारत में यह विश्व की बात हो गई बिने और साइमन के द्वारा 1905 में। विश्व में भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1922 में किया गया था, तो CH राइस के द्वारा किया गया था। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स, और संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक हैं अल्बर्ट बंडूरा। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक हैं अल्बर्ट बंडूरा। गेस्टाल्टवाद कोहलर, कोफा, वर्दीमर और लेविन हैं। यानी कि गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कोहलर हैं, कोफा हैं, वर्दीमर और लेविन हैं। संरचनावाद के जनक हैं विलियम वुंट। विलियम वुंट ने संरचनावाद का नियम दिया, यानी कि संरचनावाद के बारे में कहा। मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड थे। मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्राइड थे। व्यवहारवाद के जनक वॉटसन हैं, यानी कि व्यवहारवाद के जनक वॉटसन हैं। और संबंधवाद के जनक थार्नडाइक हैं। संबंधवाद के जनक थार्नडाइक हैं। व्यवहारवाद के वॉटसन, संबंधवाद के थार्नडाइक हैं। अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? तो अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम वुंट। चलिए रिवीजन कर लेते हैं।
16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान कहा जाने लगा। तो यह अरस्तु और सुकरात प्लेटो ने कहा था कि आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान है जो। और 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान कहा जाने लगा। और यह पैम्पोलॉजी ने कहा था। यह इटली और रूस के मनोवैज्ञानिक थे। चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में यह विलियम वुंट और विलियम जेम्स के द्वारा कहा गया कि यह चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। 20वीं शताब्दी में कहा जाने लगा कि व्यवहार का विज्ञान। तो यह वॉटसन ने कहा था। वॉटसन आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। विकास वंशानुक्रम गुणा वातावरण दोनों से मिलकर के बना है। तो यह वुडवर्थ ने कहा था। उत्तर प्रदेश में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला 1947 में नरेंद्र देव समिति की सिफारिश पर लाई गई थी। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो यह 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से हुई थी। हड्डियों की संख्या शिशु में 1 से 5 वर्ष के बच्चे में 270 होती हैं। बालक में 6 से 12 वर्ष के बच्चे में 350 होती हैं। और किशोर में 12 से 18 वर्ष के बच्चे में 206 हड्डियां होती हैं। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग रूडोल्फ गोल्काई ने 1590 में किया था। और इन्होंने गोल्काई ने अपनी एक बुक लिखी थी, उसका नाम था साइकोलॉजिया। भारत में मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी? तो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला 1916 में कलकत्ता में स्थापित की गई थी। और यह डॉक्टर सेन गुप्ता के द्वारा स्थापित की गई थी। विश्व की बात करते हैं। 1879 में विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई थी। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यह विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना 1930 में हुई थी। अभिक्रमित अनुदेशन हेतु सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो अभिक्रमित अनुदेशन हेतु प्रयास किया था सिडनी के पैरेसेव ने प्रयास किया था। और इसका प्रयोग यूज किया था स्किनर ने। अभिक्रमित अनुदेशन का यूज स्किनर ने किया था। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में विनय व साइमन के द्वारा। भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1922 में C.H. राइस के द्वारा। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक हैं अल्बर्ट बंडूरा। गेस्टाल्टवाद के जनक हैं कोहलर, कोफा, बर्दिमर और लेविन। संरचनावाद के जनक हैं विलियम वुंट। मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं सिगमंड फ्राइड। मनोविज्ञान विश्लेषणवाद के जनक हैं सिगमंड फ्राइड। और व्यवहारवाद के जनक हैं वॉटसन। 20वीं शताब्दी को व्यवहार का विज्ञान कहा था वॉटसन ने। और यह आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी हैं। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। और अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट हैं। मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आप चैनल से बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। हम आपको उसी का कंटेंट ला करके ज़रूर बताएंगे और हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे।
चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।